भाईंदर वेस्ट में कई सालों से सुभाष चंद्र मैदान में भी नमाज की परमिशन दी जाती थी। इस साल का मुझे पता नहीं है, तो अब आपके बताने के बाद मैं इसकी मालूमात कर लूँगा। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते इफ्तारी का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस साल बड़े आलीशान तरीके से कांग्रेस के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन ने नया नगर और मीरा भाईंदर शहर वासियों के अलावा तमाम ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारी और आम नागरिक समाज सेवी संस्थाओं के जो मेंबर्स हैं उन सब के लिए इफ्तारी का कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए थे। आइए हम उनसे कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। मुजफ्फर साहब, हर साल आप इफ्तारी यहाँ पर रखते आ रहे करीब 4 दशकों से, इसके पीछे आपका क्या मकसद रहा है? रमज़ान एक मुबारक महीना है जहाँ पे इबादत की जाती है, ज़कात दिया जाता है, फ़ितरा दिया जाता है, सदका दिया जाता है। रमज़ान के इस महीने में ये सिखाया जाता है कि आपस में भाईचारगी रखी जाए, एक दूसरे से कोई नाराज़गी है तो उसे दूर की जाए, माफ़ी तलाफ़ी की जाए और तमाम उम्मत की हक़ में दुआ मांगी जाए, हर एक की बेहतरी के लिए दुआ मांगी जाए, चाहे वो किसी मज़हब का हो, अपने मुल्क के लिए दुआ मांगी जाए, हर कौम के हर इंसान के लिए दुआ मांगी जाए। इसी के चलते हुए हमारे वालिद साहब के ज़माने से तकरीबन आज 40 साल से मीरा रोड में इफ्तार की दावत का आयोजन किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासन और आम जनता, पुलिस डिपार्टमेंट और सभी कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जैन, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हर समाज के लोग इकट्ठा आते हैं और यहाँ पर इफ्तार की दावत होती है और रोज़ा इफ्तार किया जाता है और सभी मज़हब के जो धर्मगुरु हैं उनकी शुभेच्छाएं दी जाती है, तकरीर होती है। इससे मीरा भाईंदर के शहर में एक भाईचारगी का माहौल इतने सालों से चला आया है। मीरा भाईंदर अपने आप में एक मिनी हिंदुस्तान है जहाँ पे हर समाज के, प्रांत के, भाषा के लोग यहाँ रहते हैं और यही वजह है कि आज तक यहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार का कम्युनल डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। मुजफ्फर साहब, रमज़ान ईद चूँकि अभी 4 दिन बाकी है, तो ईद का आपने नमाज का क्या इंतज़ाम किया है आपकी मस्जिद में? जामे मस्जिद अल शम्स की जानिब से पहल ये की गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डेसिमल के निर्देश हैं उसका पालन शुरू किया गया और सभी मस्जिदों से ये ऐलान किया गया है, रिक्वेस्ट की गई कि वो भी कोर्ट के निर्देशों का पालन करें और रास्तों पे नमाजें ना पढ़े, गटरों पे नमाजें ना पढ़े, उसमें 2 और 3 जमातें आप कर दीजिए ताकि लोग भी इत्मीनान से स्वच्छ जगह पे मस्जिद के अंदर आकर के नमाज़ पढ़ेंगे, ट्रैफिक नहीं रुकेगा, प्रशासन को तकलीफ़ नहीं होगी, आने जाने वाले रहदारियों को तकलीफ़ नहीं होगी, आस पड़ोस के लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी। आपकी हमारी नमाज से, इबादत से अगर किसी को परेशानी या तकलीफ़ होती है तो वो इबादत भी कबूल नहीं होती। इसलिए जामे मस्जिद अल शम्स में भी सवेरे 7:15 बजे, 7:45 बजे और 9:15 बजे की 3 जमातें रखी गई है। आपके चैनल के ज़रिए मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि एक जमात ख़त्म होकर के जब वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए तभी आप इत्मीनान से अंदर जाइएगा, इत्मीनान से नमाज़ पढ़िएगा, धक्का बुक्की गर्दी मत कीजिएगा। काफ़ी 1 घंटे का वक्त आपके पास एक जमात से दूसरी जमात में है। मुजफ्फर साहब, हमारे नया नगर में काफ़ी सारी ऐसी सामाजिक संस्था है जिन्होंने इंतज़ाम किया था रमज़ान ईद की नमाज का आला हज़रत ग्राउंड पर, जिसे महानगर पालिका ने भी परमिशन दिया था, बाद में उस परमिशन को कैंसिल कर दिया है। आपका नाम आ रहा है कि आपके चलते वो परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है, क्या कहें सर? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। कल व्हाट्सएप पे एक मैसेज खाली हमने पढ़ा था, रात में 9 बजे मुझे किसी ने मस्जिद के बाहर जब मैं नमाज़ पढ़ के निकला तो किसी ने बताया था कि ईदगाह आला हज़रत मैदान में ईदगाह में ईद की नमाज है, तो उससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। अभी आपके ज़रिए पता चल रहा है कि वो परमिशन कैंसिल हो गई है। ये परमिशन कैंसिल होने की वजह से जो हज़ारों मुस्लिम जिन्होंने बहुत सारी उम्मीदें लगाए रखी थी कि बड़े हुजूम की शक्ल में ईदगाह में नमाज़ पढ़ेंगे, आज वो मायूस हो चुके हैं, अफसोस जता रहे हैं प्रशासन के इस कारोबार पर। और क्या आप
यहाँ के एक बड़े रहनुमा हैं, बड़े कांग्रेसी लीडर हैं, उन लोगों के हित में या उनके समर्थन में कोई ऐसा प्रशासन से काम करेंगे, बातचीत करेंगे ताकि लोग वहाँ पर नमाज के लिए उनकी आसानी हो जाए? नहीं, अभी आपने मुझसे बताया है, मैं यकीनन तौर पे म्यूनसिपल अथॉरिटी से, पुलिस अथॉरिटी से इसके ताल्लुक से मालूमात लूँगा। और मैं आपके जानिब से ये भी बताना चाहता हूँ कि इस शहर में कई मस्जिदें हैं, कई मदरसे हैं जहाँ पे ईद की नमाज़ें होती है। भाईंदर वेस्ट में कई सालों से सुभाष चंद्र मैदान में भी नमाज की परमिशन दी जाती थी, इस साल का मुझे पता नहीं है, तो अब आपके बताने के बाद मैं इसकी मालूमात कर लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। यह है सीनियर कांग्रेसी लीडर मुजफ्फर हुसैन। इन पर आरोप लग रहे हैं। स्थानीय निवासी और सामाजिक संस्थाओं ने कहा है कि इनके दबाव के चलते ही, हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इनके दबाव के चलते ही आला हजरत ग्राउंड में मस्जिद व मदारिस फेडरेशन को जो परमिशन दी गई थी जो रमज़ान ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, उस परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। अब जबकि इनसे हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा है कि इस संदर्भ में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो पूरी जानकारी लेंगे और आगे क्या मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उस फेडरेशन की, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल परमिशन कैंसिल होने के चलते नया नगर और मीरा भाईंदर शहर की सामाजिक संस्थाओं में नाराज़गी छाई हुई है मनपा प्रशासन के प्रति। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।